नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नहीं आदि नहीं बीरा नहीं हो आप तीर्थंकर। न नानक न नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं हो आप तीर्थंकर। न नानक तुम न पैगंबर जुदा पहचानिए पाई। यूँ लगता है सभी मिलकर तुम्हारे रूप में आए। यूँ लगता है सभी मिलकर तुम्हारे रूप में आए। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1000 सर्वोदय तीर्थ के श्री आदिनाथ भगवान की। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम श्रद्धेय आरिका माँ श्री रिजुमती माता जी की। परम श्रद्धेय आरिका माँ श्री तपोमती माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। फूलों की कहानी कलियों ने लिखी। फूलों की कहानी कलियों ने लिखी। नदियों की कहानी लहरों ने लिखी। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब की कहानी आचार्य विद्यासागर जी ने लिखी। आचार्य विद्यासागर जी ने लिखी। बंधुओं, भगवान महावीर ने 2 मार्ग बताए हैं। एक आराधना का मार्ग और एक साधना का मार्ग। साधना के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि साधना का जो मार्ग होता है वह निवृत्ति परक मार्ग है। जो दृढ़ इच्छा के धारी होते हैं, उच्च मनोबल वाले जो होते हैं, वह ही उस साधना के मार्ग पर चल पाते हैं। क्योंकि साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का बाहरी सब कुछ छूट जाता है, पर संबंध जो होते हैं वह छूट जाते हैं। मात्र एक अपनी आत्मा से ही संबंध जुड़ा होता है। और आराधना का मार्ग वो मार्ग होता है जिसमें हमारा संबंध इन प्रभु से जुड़ जाता है। तो आराधना के मार्ग पर हम चल सकते हैं। हम भले साधना के मार्ग पर ना चल पाए, लेकिन आराधना का मार्ग हमारे लिए सहज और सरल है। आप सभी करीब 7 दिन हो गए होंगे आप लोग को घर से निकले। जब से आप यहाँ पर आए हैं, भगवान की भक्ति आराधना आपकी निरंतर जारी है। आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उस तीर्थ पर आकर के भगवान की आराधना करने के लिए आए हैं। सिद्ध प्रभु की आराधना करने के लिए, जिस तीर्थ का सृजन आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा हुआ है, जहाँ कुछ भी नहीं था और आचार्य भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि इतना विशाल मंदिर बनकर के तैयार हो गया। आचार्य भगवान के कर कमलों से
पंच कल्याणक हुए, भगवान की प्रतिष्ठा हुई। ये वो भूमि है, आचार्य भगवान ने अपने प्रवचन में कहा था कि यह एक तप स्थली है। यहाँ पर इतने ऋषियों और मुनियों ने तपस्या की है कि अगर उनके पिछी कमंडल यहाँ पर रखे जाएं तो शायद इस अमरकंटक में जगह ही न बचे। इतने मुनिराजों ने यहाँ पर तपस्या की है और आचार्य भगवान की भी तप स्थली रही। आचार्य भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चातुर्मास इस क्षेत्र पर किए हैं। आचार्य भगवान के चातुर्मास के माध्यम से आचार्य भगवान की कृपा हुई और यह तीर्थ आदिनाथ भगवान की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। और जब भगवान की मूर्ति ढल कर के आई और जब इसकी छिलाई का कार्य होता था, आचार्य भगवान स्वयं घंटों बैठ करके ये कार्य उनके निर्देशन में होता था। किस प्रकार से प्रतिमा के अंदर ऐसे भाव संजोए गए जो प्रतिमा को देख करके मन ऐसा होता है कि यहाँ से जाना ना पड़े, यहीं बैठे रहें। जो भी आता है, जितने भी लोग यहाँ पर आए, सभी ने बस यही कहा, हम लोग तो पहली बार आए लेकिन बहुत अच्छा लगा। माता जी आप लोग आ गए तो कम से कम हम लोग भी यहाँ, क्योंकि माता जी लोग से जुड़े लोग जितने भी थे बाहर के, सभी लोग यहाँ पर आए और सभी ने यहाँ के पहली बार दर्शन किए। तो ये वो तीर्थ क्षेत्र है और ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर आप लोगों ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया। मैं मानती हूँ कि आपका ये सौभाग्य ही होगा जो कोई आपको राजधानी से खींच करके यहाँ तक ले आए। ये भगवान का चमत्कार है कि जिनने एक बार दर्शन किए और मन में भाव आए कि मुझे भी यहाँ पर आकर के सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है। एक व्यक्ति के मन में भाव आने से आज कितने लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिला और विधान करने का भी सौभाग्य मिला। ये कृपा गुरुओं से जुड़ने के कारण होती है। किसी व्यक्ति ने, किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर जीवन क्या है। कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है जीवन एक खेल है और कोई कहता है कि जीवन एक उत्सव है। आखिर जीवन है क्या? मैं उसे संघर्ष मानूं या खेल मानूं या उत्सव मानूं? गुरु ने बड़े धैर्यपूर्वक शिष्य की समस्या का समाधान, प्रश्नों को हल किया। गुरु ने कहा बस जिसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं मिले उनका जीवन संघर्षमय है, क्योंकि गुरु वो होते हैं जो हमें हे और उपाधि का ज्ञान कराते हैं। हमें क्रोध आता है तो गुरु हमें समझाते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है। हमारी कसाई जागृत होती है तो गुरु हमें समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। तो हे और उपाधि का ज्ञान देने वाले अगर कोई होते हैं तो वो गुरु होते हैं। हमारा जीवन शांतिपूर्वक कैसे चले, कैसे व्यतीत हो, तो ये गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को, संघर्षमय जीवन को हर्षमय बना देते हैं। हम सभी को गुरु मिले और गुरु मिलने के बाद ही हम सभी का जीवन संघर्षमय से हर्षमय
बना। क्योंकि संघर्षमय जीवन का उपसंहार आचार्य भगवान कहते थे कि हर्षमय होता है, लेकिन हमें गुरु मिलने के बाद हे और उपाधि का ज्ञान हुआ। हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। क्योंकि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरी गणधर ने गूंथ दी, शास्त्र हमने पढ़ लिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ज्ञान देने वाले कौन हैं? वह गुरु हैं। तो जिनके जीवन में अभी तक गुरु नहीं मिले, उनका जीवन संघर्षमय है। उनका जीवन एक समुद्र में उस नाव के समान है, जिस नाव में एक पतवार नहीं है जो आपको किनारे पर लगा दे। वह नाव पता नहीं कब डूब जाएगी, बिना पतवार की नाव है। बिना गुरु के जीवन जैसे कोई जंगल में बिना निर्देशक के अगर चला जाए तो पता नहीं कहाँ भटकता रहेगा, उसकी यात्रा सुगम नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना गुरु के हमारी यात्रा भी सुगम नहीं हो सकती। फिर गुरु ने कहा कि जिन्हें गुरु मिल गए हैं उनका जीवन एक खेल है। गुरु हमारी समस्याओं को दूर नहीं करते, लेकिन गुरु हमें उन समस्याओं को कैसे सहन करना है, उनसे कैसे जूझना है, ये हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा जीवन एक खेल है। जिस प्रकार खेल खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है ना, वह बहुत मेहनत करता है, अपना कर्तव्य करता जाता है। उसे ये मतलब नहीं होता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। उसका कर्तव्य है खेल खेलना, वह अपना कर्तव्य करता है। उसी प्रकार हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सुख और दुख में समता भाव रखने के लिए दुख और सुख गुरु के द्वारा कम नहीं होते, लेकिन गुरु के एक आशीर्वाद से वो शक्ति हमें मिलती है कि हमें दुख सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। आप लोग आचार्य भगवान के दर्शन के लिए जाते और आचार्य भगवान ने बस क्या किया, आशीर्वाद दे दिया, तो लगता था कि सारे कष्ट दूर हो गए। ओम शांति बोलती, कितने भी कष्ट हो, आपने अपने कष्ट उन्हें सुनाए, उन्होंने ओम शांति बोल दिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगता था कि मुझे बहुत शांति मिल गई। आपने कोई पाप किया, गुरु के चरणों में जाकर के अपने पाप को बता दिया, गुरु के माध्यम से प्रायश्चित मिल गया, आपको शांति मिल जाती कि अब मेरे पाप धुल गए। और हम सभी का ये सौभाग्य रहा कि इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल के तीर्थंकर सम गुरु की प्राप्ति हमें हुई थी। गुरु ने हमारे लिए ही नहीं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के कल्याण के बारे में सोचा, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा कि इस राष्ट्र का हित कैसे हो, किस प्रकार हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सुरक्षित रहें। आचार्य भगवान की कृपा है कि आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं और धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं। आचार्य भगवान के इतने उपकार हैं कि हम उनके उपकारों को 365 दिनों में हम जितनी श्वास लेते हैं, अगर हम हर श्वास में भी गुरु के नाम को स्मरण करें तो भी हम उनके उपकारों को चुका नहीं सकते हैं। क्या नहीं किया उन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए।
सब कुछ, जिनके अंदर इतनी करुणा रहती थी कि जिनका नाम मात्र लेने से सारे संकट दूर हो जाते थे। किसी ने आकर के महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं आचार्य भगवान के दर्शन करने गया था, मैं तो माला माल हो गया। तो क्या हुआ? आचार्य भगवान से आपकी बात हो गई क्या? नहीं। आशीर्वाद दे दिया क्या? बोले नहीं। तो क्या आंख उठा करके देख लिया? नहीं। तो फिर कैसे माला माल हो गए? उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें जी भर के देख लिया। मैं तो आज कृतकृत्य हो गया, मैं माला माल हो गया। ऐसे ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति इस भारत में है। कैसी गुरुदेव के प्रति लोगों की श्रद्धा। आचार्य भगवान विहार कर रहे थे। एक बूढ़ी माँ जो खेत में कार्य कर रही थी, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़ा काफिला जो चला जा रहा है, जिनके साथ में बहुत भीड़ है, वो जा रहे हैं और बहुत बड़े संत हैं, सुना है। वह खेत से दौड़ती हुई आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही थी और उसकी साड़ी खेत की बाड़ी में जो कांटे लगे हुए थे उसमें फंस गई और वो गिर गई। आचार्य भगवान विहार करके चले जा रहे थे। लोगों ने कहा, आचार्य भगवान, एक बूढ़ी माँ जी आपके दर्शन के लिए आ रही थी, लेकिन वो गिर गई। आचार्य जी के कदम वहीं थम गए। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने देखा कि अरे महाराज तो रुक गए, तुरंत उठी और फिर दौड़ लगा दी। आचार्य भगवान के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम कर दिया। आचार्य भगवान ने उस समय एक हाइको लिखा, मैं आत्मा हूँ, औरों से आत्मीयता ही मेरी श्वास है। कितना रहस्यमयी हाइको। मैं आत्मा हूँ, लेकिन औरों से आत्मीयता ही जिनकी श्वास थी, जिनको हर जीव के प्रति जिनके करुणा के भाव थे, ऐसे आचार्य भगवान हमें अपने जीवन में मिले तो हमारा जीवन एक खेल बन गया। हमें अपने जीवन में बोझ नजर नहीं आता। हमें लगता है हमें तो अपने कर्तव्य करना है। ये सुख दुख तो आते हैं और चले जाते हैं। इनको सहन करने की अगर शक्ति आई तो मात्र एक गुरु की कृपा। और तीसरा प्रश्न जो शिष्य ने किया था कि जीवन एक उत्सव है, तब उनके गुरु ने कहा कि जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल देता है, उनका जीवन उत्सव बन जाता है। आज हम सभी पर गुरुदेव की कृपा हुई। तीर्थंकरों ने मोक्ष का मार्ग तो बता दिया, लेकिन आचार्य भगवान ने स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर चल करके और हम लोगों को अपने पीछे करके उसी मोक्ष मार्ग पर हम लोग भी चल पड़े। हमारा जीवन एक उत्सव बन गया, कोई चिंता नहीं। तो बंधुओं, एक गुरु जो हमें मिलते हैं, उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिनके जीवन में अभी तक गुरु ना हो, वो अपने जीवन में गुरु अवश्य बना लेना। आपका जीवन संघर्षमय से हर्षमय हो जाएगा। हम सभी का बड़ा सौभाग्य सोचते हैं कि
कि हमारा उस युग में जन्म हो गया जिस युग में आचार्य भगवान का जन्म हुआ। नहीं तो हम भी सुनते, लोग बताते कि एक आचार्य भगवंत हुए थे विद्यासागर जी महाराज, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि उन्हें हमने अपनी आंखों से देखा। लोग इन दो आंखों से भगवान को देखते हैं, लेकिन हमने गुरु की दो आंखों में भगवान को देखा है। इस प्रकार हमें गुरु का जो उपकार है, हम उस उपकार को अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते। जिस प्रकार आचार्य भगवान कहते थे अपने गुरु के लिए कि मैं सिद्ध भी बन जाऊं तो भी अपने गुरु के उपकार को भूल नहीं सकता, उसी प्रकार हम लोग भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें तो भी गुरु के उपकार को भूल नहीं सकते। आप सभी पर भी गुरु के बहुत उपकार हैं। आपके सामने जो भैया बैठे, जो आपके ही परिवार के हैं, जब गुरुदेव भोपाल गए थे तब ये बहुत आगे आए और गुरु की कृपा इनके पिताजी पर और इन पर बहुत थी और है और रहेगी भी। और गुरु की कृपा का ही परिणाम है कि आज आप लोग यहाँ पर आकर के मिलजुल करके भक्ति भाव पूर्वक आपने सिद्धों की आराधना की है। भैया यहाँ जब आए थे जितेंद्र भैया, तब यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा था। उस समय इन्होंने भी 108 श्रीफल अपनी तरफ से चढ़ाए थे और इनके साथ में इनके जो मित्र आए थे खेमचंद भैया, उन्होंने भी चढ़ाए थे। तब ये भावना भैया की बनी थी कि मैं भी यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करूं। तो क्या बिना गुरुओं के जुड़े कुछ होता है? एक छोटा सा संकेत मिला इनको कि क्या आपको अमरकंटक नहीं आना दर्शन करने, और दर्शन करने आए तो ऐसे भाव बने और ऐसे भाव बने कि आप सभी उनके भावों के साथ जुड़ गए। आपको भी ऐसे पावन तीर्थ पर ये अवसर प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है, क्योंकि आप सब बुंदेलखंड वासी हैं। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं गुरु से। गुरु हमारे बीच नहीं है, लेकिन गुरु के आदर्श अभी तक और हमेशा जीवित रहेंगे। हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते रहेंगे। पहले गुरुदेव हमारी तकदीर में थे, अब वो तस्वीर में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। गुरु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि गुरु जी तो चले गए, गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनकी प्रति छवि हमें प्राप्त हुई। हमें गुरु की प्रति छाया के रूप में आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज हमें मिले हैं। हम जिस प्रकार गुरु जी के चरणों में जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करते थे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उसी प्रकार आप आचार्य भगवान के पास जाइए। वहाँ भी आपको गुरु तो नहीं, गुरु की प्रति छाया के रूप में गुरु ही मिले हैं। वहाँ भी जाकर के आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में
आप सभी गए हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। ऐसी गुरु के लिए मैं एक संस्मरण सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आचार्य भगवान का मात्र नाम लेने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आचार्य भगवान का विहार चल रहा था गिरनार जी यात्रा के लिए। मुझे संस्मरण याद आ गया। भैया ने अभी एक दिन माता जी को बता रहे थे कि आचार्य भगवान के दांतों में कई सालों से दर्द था, लेकिन आचार्य भगवान कभी भी अपनी पीड़ा आप लोगों को तो दूर, लेकिन जो उनके पास उनके शिष्य रहते हैं उनको भी कभी नहीं बताते। तो इसी प्रकार आचार्य भगवान का विहार चल रहा था गिरनार जी यात्रा के लिए, और आचार्य भगवान के पैर के अंगूठे में बहुत तकलीफ थी, और तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि वह तकलीफ उनके चेहरे पर भी समझ आने लगी। लेकिन आचार्य भगवान ने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। जब किसी ने उनके चरण छुए और उनके हाथ का स्पर्श जब आचार्य भगवान के अंगूठे पर हुआ, तब चेहरे पर एक कुछ अलग ही झलक आई। तो देखा कि लगता है आचार्य भगवान को कुछ पीड़ा है। महाराज जियों ने पूछा, आचार्य भगवान कुछ हो गया क्या पैर में? आचार्य जी बोले, हाँ थोड़ी तकलीफ हो रही है पैर में, और तकलीफ इतनी थी कि अगर थोड़ा भी कुछ स्पर्श हो जाता था, कहते जब बहुत ज़्यादा मवाद वगैरह ऐसी होती तो ठनकता है, थोड़ा भी कोई स्पर्श करता है तो पूरे शरीर में ऐसी लगता है जैसे किसी ने सुई लगा दी हो। इस प्रकार की पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब महाराजियों को ज्ञात हुआ तब डॉक्टरों को बुलाया गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए बिहार में, लेकिन कुछ भी समाधान न हो पाया। लेकिन आचार्य भगवान फिर भी विहार करते रहे, और विहार करते करते एक गांव में पहुँचे, और वहाँ पर एक गडरिया था जो लकड़ी इकट्ठी करता और बेचता था। उसको ज्ञात हुआ कि एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, उनके पैरों में तकलीफ है। वह व्यक्ति जो था सबकी तकलीफ को दूर करता था। वह आचार्य भगवान के पास आया और महाराजियों से कहा कि मैं इनकी तकलीफ दूर कर सकता हूँ। महाराजियों ने कहा, बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर आकर के देख कर के चले गए, वो तकलीफ दूर नहीं कर पाई, ये क्या तकलीफ दूर करेगा? उसने कहा, आप विश्वास कीजिए, वहाँ गांव के लोगों ने भी कहा कि ये सबके दर्द दूर कर देते हैं, आप करवा लीजिए, हो सकता है इनका भी दर्द दूर हो जाए। महाराज जियों ने कहा ठीक है, लेकिन उससे कहा कि आप आचार्य भगवान के पैर को खींचना नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उनको तकलीफ बहुत है। उसने कहा हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, और उसने आचार्य भगवान के पैर को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। 2 मिनट बाद पैर को छोड़ दिया और आचार्य भगवान से कहा, अब आप बताइए आपके पैर में कहीं दर्द है क्या? आचार्य जी खड़े हुए, 2 कदम चले, पैर का दर्द गायब। क्या था? वह इतना श्रद्धावान व्यक्ति था जिसको आचार्य भगवान के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी। उसने कभी आचार्य भगवान के दर्शन नहीं किए थे, सिर्फ उसने नाम सुना था। वह देखता था कि आचार्य विद्यासागर जी का नाम जो भी देखो, जिस भी गाड़ी में देखो, मेरे गुरुवर
विद्यासागर, मेरे भगवान विद्यासागर आखिर हैं कौन? कोई देवता होंगे? बस मात्र दर्शन नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, मात्र एक श्रद्धान था गुरु के प्रति कि कोई विद्यासागर एक देवता है, कोई भगवान है। तो उसने क्या किया था, अपने सीने में लिखवाया था मेरे गुरु विद्यासागर, और मात्र उन शब्दों से मंत्र था उसके लिए वो, और उस मंत्र से सारे लोगों की पीड़ा दूर करता था। तब महाराज जियों ने कहा कि आपने तो कुछ भी नहीं किया, कैसे दर्द ठीक कर दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी, महाराज जियों ने देखा, पता है ये कौन है, उससे पूछा। बोले नहीं महाराज, मैं नहीं जानता ये कौन है, बस मैंने तो इनके बारे में सुना है और मैंने देखा कि सभी लोग इनका नाम लेते हैं, इन्हें स्मरण करते हैं, ये कोई देवता होंगे, कोई भगवान होंगे, लेकिन आज तक मुझे उनके दर्शन नहीं मिले। महाराज जियों ने कहा, जिन्हें आप देवता मानते हैं, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, वो देवता आज आपके सामने बैठे हैं। हो नतमस्तक हो गया आचार्य भगवान के चरणों में। कितनी अगाध श्रद्धा होगी उसकी। ऐसे ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जिन्हें आचार्य भगवान के प्रति श्रद्धा है। जब हम लोग बिहार कर रहे थे, पृथ्वीपुर, दिगोड़ा आदि साइड, जब हम लोग दिगोड़ा पहुँचे, वहाँ भी भगवान का मंदिर था। वहाँ एक दादाजी पूजन कर रहे थे और पूजन में अर्घ बोल रहे थे और मंत्र में क्या बोल रहे थे कि चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से सिद्ध हुए आचार्य विद्यासागराय नमः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जिन्होंने आचार्य भगवान को सिद्ध परमेष्टि मान रखा, वास्तव में वो एक भगवान ही थे। अब लगता है कि भगवान चले गए और सारी कृपा तो ये श्रद्धा वाली बात होती है। जिन्हें भी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होता है, लेकिन श्रद्धा कैसी हो, सच्ची श्रद्धा हो, तभी वह श्रद्धा कार्यकारी होती है। हम सभी का, आप सभी का सौभाग्य कि हम सभी ने आचार्य भगवान को देखा भी है, खूब दर्शन भी किए हैं, आहार भी दिए हैं। ये हम सभी का सौभाग्य ही रहा, इस युग का सौभाग्य रहा कि गुरुवर ने इस युग में जन्म लिया, और हम सबका सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हमने जन्म लिया। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आप लोगों ने इन 5 दिनों में भगवान की बहुत भक्ति की। निश्चित है आपके पैर थके होंगे, आपका शरीर थका होगा, लेकिन भगवान के दरबार से वो भक्ति और श्रद्धा की सुगंध, खुशबू लेकर के जाना कि वास्तव में हमें जो सुख और शांति का अनुभव यहाँ पर हुआ, हे भगवान, पर सुख और शांति मेरे अंदर विराजमान हो। और आप लोगों का पुण्य रहा कि आपको भैया जी जैसे भैया भक्ति कराने के लिए मिले। भैया ने कहा कि हम अविनाश भैया को लेकर के आएंगे। हम लोगों ने कहा भैया इतनी जल्दी थोड़ी मिलते हैं, बहुत दुर्लभ है भैया का मिलना, लेकिन आपके कहते हैं परिवार के ही हैं, इसलिए आपको सहजता में मिल गए। हम लोगों को बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं भैया। तो हमने भैया से कहा
कि संजय भैया हैं मुरैना वाले। भैया बोले नहीं, पहले हम अविनाश भैया को देख लेते हैं, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर हम आगे सोचेंगे। लेकिन भैया का भी मन हुआ और भैया ने भी यहाँ पर आप लोगों को भक्ति कराई, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार अपने धन का सदुपयोग करते रहना, अपना तन और मन कैसा रखना, अच्छा बनाए रखना। धन तो ऐसा है, हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, लेकिन जितना है जो कुछ है, भाव तो अच्छे थे। सोचा था छोटे रूप में कर लेंगे, लेकिन छोटा होते होते इतना विशाल रूप ले लिया। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तब संजय भैया पनागर का फोन आया, बोले माता जी तो बहुत ठंडे स्थान पर हैं, जाना नहीं है क्या आगे पीछे? तो हमने कहा भैया विधान चल रहा है, कितने विधान कराओगे? तो हम लोगों ने कहा जितने पुण्यार्जक मिलते जाएंगे उतने विधान कराते चले जाएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। बोले भैया जी कौन है? हमने कहा अविनाश भैया हैं। तो बोले फिर तो बहुत अच्छा हुआ होगा। हमने कहा हाँ, सब भैया भी राजधानी वाले हैं, श्रावक भी राजधानी वाले हैं और आसपास के भी हैं, बहुत अच्छा विधान चल रहा। उन्होंने कहा हाँ, बस इसी प्रकार भगवान की भक्ति आप सभी भी करते चले जाएं और हम लोग भी करते चले जाएं, इसी भावना के साथ। इसी प्रकार आप अपने मन बनाते रहना कि आगे कभी भी आप जब भी माता जी महाराज जी हैं या नहीं हैं, लेकिन ऐसे तीर्थ पर आकर के भगवान की भक्ति करते रहना। ये तीर्थ हमारे गुरुदेव ने अपने तप के माध्यम से इन्हें ऊर्जावान बनाया है। ऐसे तीर्थों पर आकर के हमें भी सुख और शांति का बहुत अनुभव होता है, क्योंकि इसमें सूर्य मंत्र देने वाले हमारे गुरुदेव हैं, इसलिए ऐसा लगता कि बहुत ऊर्जा मिलती है। आप लोग भी ऐसे तीर्थों पर आकर के पुण्य लाभ लेते रहें इसी भावना के साथ। जय बोले देवादिदेव एक हज़ार श्री आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य